लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बिहार में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नालंदा जिले के बिहार शरीफ में एक रोड शो किया। हजारों समर्थकों के बीच घूमते हुए उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। इसे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से जोड़ते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। किशोर ने एनडीए को घोषणा पत्र के बजाय रिपोर्ट कार्ड पेश करने की सलाह दी, जबकि उनकी पार्टी ने खुद ही सुशासन का नया विकल्प बताते हुए मतदाताओं से पार्टी से ऊपर उठकर सक्षम उम्मीदवारों को चुनने का आह्वान किया। कि जिस कानून व्यवस्था के नाम पर लालू जी के जंगल राज को हटाकर लोगों ने नीतीश जी की व्यवस्था बनाई थी, पिछले 4-5 सालों से आप देख रहे हैं कि बिहार में करीब करीब वही स्थिति बन गई है जो पहले थी। अपहरण, हत्या, रंगदारी वगैरह तो उतना नहीं है जितना लालू जी के टाइम में था, लेकिन जो अधिकारियों का राज है, अधिकारी जो हैं वो बिल्कुल बेलगाम हैं। तो इसीलिए लोग हमको, जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने बताया कि लालू जी के राज को अगर अपराधियों का जंगल राज कहा गया तो नीतीश जी के राज को अधिकारियों का जंगल राज कहना गलत नहीं होगा। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीवान में पत्रकारों से बातचीत में एनडीए पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बाहरी करार देते हुए आरोप लगाया कि ये बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। बिहार का बेटा ही बिहार को चलाएगा, न कि कोई बाहरी। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं। ये जितने बाहरी लोग आ रहे हैं बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बिहार पे कब्जा कराना चाहते हैं। बिहार का बेटा ही, बिहार का लाल ही बिहार को चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आके चलाएगा। ये लोग ऐसा लोग चाहते हैं कि रिमोट कंट्रोल से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है बिहार को चलाने का काम करें। ऐसा हर कुछ होने वाला नहीं। अपने परिवार के लिए कुछ आप हमको उस पर कुछ नहीं कहना। बिहार के लिए क्या टॉप 2 स्टेट रहता है क्राइम के मामले में बिहार, यूपी के बाद बिहार। टॉप 5 स्टेट जो है सीआरपी के आंकड़ों में बीजेपी रूलिंग स्टेट आती है। सब बेरोजगार है बिहार के लिए, क्या किया। मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शिलोंग डोकी सड़क निर्माण परियोजना में अनुचित मिट्टी निपटान से संभावित पर्यावरणीय खतरों को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम की परियोजना प्रबंधन इकाई को निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने निर्देशों में उमनगोट नदी में डाले गए अपशिष्ट को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है। साथ ही ठेकेदारों को 15 दिनों के भीतर प्रदूषण बोर्ड के स्थापना या संचालन की सहमति प्राप्त करने को कहा गया है। ठेकेदारों को मेघालय स्टोन क्रशर आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने चक्रवात मोंथा से हुई भारी बारिश और बाढ़ में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने उन परिवारों को भी 15,000 रुपए देने की घोषणा की है जिनके घर पानी में डूब गए। मुख्यमंत्री ने चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित लोगों के लिए इंदिरम्मा आवास की भी मंजूरी दे दी। पशुधन तथा फसलों के नुकसान पर विशेष सहायता की भी घोषणा की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने केरल सरकार को धर्म के आधार पर ओबीसी आरक्षण देने के आरोप पर 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में अहीर ने दावा किया है कि केरल सरकार राजनीतिक लाभ के लिए कुछ धार्मिक समुदायों को आरक्षण दे रही है, जो निष्पक्ष आरक्षण नीति के सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ केवल वास्तविक रूप से पिछड़े समुदायों को ही मिले। उन्होंने कहा कि आयोग ने केरल सरकार से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जनता को सिंगापुर में जुबिन गर्ग की मौत की घटनाओं के बारे में इसी साल 17 दिसंबर तक पता लग जाएगा। गुवाहाटी में आज मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि गायक की मौत की जांच पूरी तरह रिपोर्ट सौंपने के लिए एसआईटी को 17 दिसंबर तक का समय दिया गया है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।